हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी की थी। हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें आज की जो क्लास है उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद ए सोर्स चार्ज के बारे में बात करेंगे। इस पूरे टॉपिक को, पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि लेक्चर जो है वो लेंदी ना हो। इसलिए फर्स्ट पार्ट तो मैं आपको आज बता रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हमने एक सोर्स चार्ज लिया। यहाँ पे ये लीजिए, हमने एक सोर्स चार्ज लिया Q इस तरीके से, और इस सोर्स चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जिसकी डायरेक्शन ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इस तरीके से हमने दो पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से उसको हमने x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया है। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट के ऊपर, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को P ले लिया और इस P पॉइंट पे कोई Q नोट चार्ज है या फिर यहाँ हम चार्ज ले लेते हैं यूनिट चार्ज, उसको हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पॉइंट A टू पॉइंट B और पॉइंट B टू पॉइंट A। इस तरीके से हमें इसे समझना है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ डेरिवेटिव पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस P पॉइंट पे अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने का जो मेथड है वो लेसन नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, एट डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। लास्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था लास्ट लेसन में, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आ गई है ये इस P पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, अगर हमारे पास में कोई Q चार्ज है, वो प्लेस्ड है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉइंट के ऊपर अगर प्लेस्ड है तो उसके ऊपर ये जो Q चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसको धक्का मारेगा ये, क्योंकि दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी है। अब अगर हम उस चार्ज को यहाँ से इस तरफ लेके आ रहे हैं तो हमें एक फोर्स इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो अगेंस्ट दी रिपल्सिव फोर्स विच इज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अगेंस्ट में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बिलोंग्स में जो है। तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी QE, रिपल्सिव फोर्स की। और अगर उसको मूव करवाना है चार्ज को तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के इक्विवेलेंट एक ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस QE, क्योंकि डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट करनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये वाली चीज है। तो हमने लिखा इफ चार्ज Q प्लेस्ड Q ऐसे लिख देते, इज प्लेस्ड at this point, it experiences a force of repulsion, is equals to F is equals to QE, F इज इक्वल्स टू QE। ये फोर्स हमें एक्सपीरियंस होता है इस केस में। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें
जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ इस तरफ मूव करवाएंगे, इस साइड में मूव करवाएंगे, तो हमें इसके ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा, इस फोर्स के ऑपोजिट। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज टू माइनस क्यू ई। इस स्टेटमेंट को याद रखना, उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज टू माइनस क्यू ई, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड तो हमें सेम ही रखना है। समझ रहे हैं ना आप, मैग्नीट्यूड हमें सेम ही रखना है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक, तो अब इस फोर्स के अंदर E की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, और F इज इक्वल्स टू E की वैल्यू यहाँ पे ये वाली सब्सटीट्यूट की, तो आ जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अगर आप इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम एक और नया स्टेटमेंट बनाए, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड, इफ इट इज displaced by a small distance dx, small distance dx, then work done। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से ये कोई स्मॉल वर्क डन, स्मॉल लेंथ dx के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं हम लोग। हमने थोड़ा सा इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, ये वाली चीज़। ठीक है, ऐसे ही dx 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 dx, इस पूरी x लेंथ में ऐसे ही dx 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 बहुत सारे लेंथ के सेगमेंट होंगे और उनके बहुत सारे वर्क डन होंगे। उन सारे वर्क डन्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन हमें मिलेगा। ठीक है, वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल लेंथ के लिए है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। देन dw इज इक्वल्स टू कहाँ से, F डॉट dx, F फोर्स, ये वाला फोर्स, दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड है उसका, dx मतलब इतना सेगमेंट। इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, इतना, और इस तरफ आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो F डॉट dx, ये चीज़ आ गई। अब देखिए, ये चीज़ आ गई तो इसमें अगर हम वैल्यू डालें F की तो क्या लिख देंगे, dw इज इक्वल्स टू, F की वैल्यू डाली यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट स्मॉल q कैपिटल Q ओवर एक्स स्क्वायर डॉट dx। ये dw की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू आई है वर्क डन की, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है, ऐसे ऑपोजिट। तो इस वर्क डन को हम नेगेटिव से डिफाइन कर सकते हैं, ये नेगेटिव सिंबल आएगा। अब ये नेगेटिव सिंबल क्यों आया ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए सोर्स चार्ज से ये जो डायरेक्शन है आर की डायरेक्शन, हम अगर इस तरफ लें तो सोर्स चार्ज से डायरेक्शन हमने ये मान ली आर ए, और इस सोर्स चार्ज से हमने ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान ली आर बी, बी तक की। तो डी आर सेगमेंट, ये लीजिए डी आर सेगमेंट जो है उसके लिए डायरेक्शन ये हो गई है, जिसकी वजह से हम इसको नेगेटिव लेते हैं। मतलब आर की डायरेक्शन ये है, ध्यान से देखिए आप, आर जो है आर ए आर बी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसके अलोंग में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में। ये डायरेक्शन जो है ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। कैसा लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। डी आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन को, सेगमेंट जो है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आर की पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। देखिए ध्यान से, आर की जो डायरेक्शन है, दोबारा से देख लीजिए, नेगेटिव सिंबल का जो मीनिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों लगाया है उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, अच्छे से देखिए आप। आर की पॉजिटिव डायरेक्शन सोर्स चार्ज से
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट था इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, देन टोटल वर्क डन फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A, ठीक है। तो ऐसे ही सेगमेंट यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट होंगे, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट, ठीक है। उन सबको निकाल के हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। अब वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लॉजिकल एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे कि वर्क डन इक्वल होता है किसके, चार्ज के थ्रू गेन होने वाली एनर्जी के, ठीक। और वो जो एनर्जी उस चार्ज को गेन हुई है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होता है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होता है जहां पे हम चार्ज को लेके आए हैं। ये बात लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस हो चुकी है, इसलिए हमें वर्क डन निकाल रहे हैं। वर्क डन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने निकाला तो इसको हमने लिख दिया WB2A इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन B2A dW छोटे छोटे सेगमेंट में था B से A तक, तो उसको B से A तक इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। अब इस इक्वेशन में dW की जो वैल्यू आई है ये आपकी, इसको इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए WB2A इज इक्वल्स टू, यहाँ से इस वैल्यू को पुट किया तो B2A और वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर डॉट dx, ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज़ को बाहर ले लेंगे, उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। B2A इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का सिंबल भी है इसके साथ में, ये नेगेटिव का सिंबल, ठीक है। नॉन वेरिएबल क्वांटिटीज़ को बाहर निकाला तो माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये पूरा आ गया है। और अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन के लिए, हमारे पास 1/x स्क्वायर dx, ये बच गया 1/x स्क्वायर dx बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए देन WB2A इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन B2A, और इसको हमने लिख दिया x माइनस स्क्वायर dx। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर ले गए इसको, ठीक है। अब देखिए सिंस इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या बनेगा, WB2A इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखिए ध्यान से इसको हमने लिखा x टू दी पावर -2 + 1 और -2 + 1, और यहाँ से B2A इसकी लिमिट, B2A इसकी लिमिट लगा दी, ठीक है। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो सोल्व करेंगे तो कैसे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू, यहीं पे बना रहा हूँ मैं, स्पेस कम है उसकी वजह से, माइनस स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इसको बना दिया x टू दी पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। तो इसको अगर और सोल्व करेंगे आगे तो W इज इक्वल्स टू B2A इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये नेगेटिव सिंबल, इसको कैसे लिखेंगे, -1/x, ध्यान से देखिए माइनस q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ठीक है। और ये बन गया है आपका B2A, और यहाँ से ये बन गया है आपका -1/x
और B2A ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, तो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 1 अपॉन एक्स और B2A, ये बन गया आपका यहाँ तक। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें इधर वाले पोर्शन को, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, ठीक है। अब इसकी आगे की स्टेप को इरेज करते हैं, आगे की स्टेप को सोल्व करते हैं। तो आगे की स्टेप को सोल्व करेंगे तो अब हम कुछ यूज लेंगे। देखिए मैंने डायग्राम मिटा दिया। उसमें हमने देखा था कि सोर्स चार्ज से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो RA थी और सोर्स चार्ज से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो RB थी। ठीक है, तो अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी यूज, ऐसे लिख सकते हैं, वी यूज डिस्टेंस ए को रिप्रेजेंट कर दिया RA से, RA एंड B को रिप्रेजेंट कर दिया RB डिस्टेंस से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस इक्वेशन में RA और RB लिख देंगे इस जगह। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा WB2A इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में A की जगह RA और B की जगह RB पुट करना है। तो देखिए यहाँ से स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ से RA और RB ऐसे लिख दिया इसको। अब ये वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा आपके पास में WB2A इज इक्वल्स टू Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB, ये बन गया। अब इस स्मॉल q को इसके नीचे ले आएं, इसको इधर ले आएं, तो ये बन जाएगा WB2A अपॉन Q इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया 1 अपॉन RA और माइनस 1 अपॉन RB। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला किससे आया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद रेफरेंस सोर्स चार्ज Q। ये देखिए सोर्स चार्ज Q की फॉर्म में आया है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए सिंस वी नो दैट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया है ये चीज़। सिंस वी नो दैट, लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, WB2A अपॉन Q इज इक्वल्स टू होता है VA माइनस VB। क्या होता है, VA माइनस VB होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दें हम लोग, तो क्या बन जाएगा, VA देयरफॉर VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B की ये इक्वेशन हमें मिली है यहाँ पे। अब अगर इसको A to B निकालना हो, क्या करना हो, A to B निकालना हो तो कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। क्या करेंगे, हमने अभी B to A निकाला था, अगर A to B निकालना हो, इफ़ इसको इरेज करना पड़ेगा, ये लीजिए इरेज कर देते हैं। अब अगर हमें क्या करना हो, इफ वी फाइंड द वर्क डन A to B, if we find the work done A to B का वर्क डन निकालना हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिंबल लग जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव सिंबल लगेगा इसमें और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस इतना सही है। अब देखो कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको, कुछ अलग से हैं इसमें।
बताता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। अब अगर पोजीशन हमारे पास कुछ ऐसी हो, मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से E, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉइंट A से, ये कोई पॉइंट A है, इससे इस तरीके से हम किसी पॉइंट B पर किसी चार्ज को लेके आते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारी सिचुएशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया DL, ये DL सेगमेंट ले लिया और ये E है। तो इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जैसे ये आपकी E है और ये आपका DL है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस वाली लाइन का, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम क्या बोल देंगे, DL cos थीटा बोलेंगे कि नहीं, ये कंपोनेंट DL cos थीटा और ये वाला DL sin थीटा बनेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने इसको DL cos थीटा बता दिया। अब देखिए, अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, हमने पहले भी पढ़ा है। अब देखिए यहाँ से, सिंस वी नो दैट the work done W इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप लोग, F डॉट dx, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे E क्या है, कोई यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग, यूनिट चार्ज Q0 यूनिट चार्ज है, ये 1 कूलम, ठीक है। इस यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं। तो उस यूनिट चार्ज के लिए अगर फोर्स निकालेंगे तो हमें पता है, सिंस F इज इक्वल्स टू Q0 E होता है, तो Q0 की वैल्यू अगर 1 है तो F इज इक्वल्स टू E हुआ कि नहीं, फोर्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया। अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, और कहाँ पे है ये, एंड फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, एंड ये देखिए DL cos थीटा क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट का ही तो है ना ये कंपोनेंट। DL cos थीटा क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसकी डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ भी जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, और फोर्स क्या है, E, तो E की डायरेक्शन में ही DL cos थीटा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तभी वर्क डन निकलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है। फोर्स क्या है यहाँ पे, E है, मैंने लिखा है यहाँ पे, E क्या है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, एंड DL cos थीटा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तभी तो वर्क डन निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट हो तभी तो, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे, DW इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है E, और डिस्प्लेसमेंट क्या है DL cos थीटा, EDL cos थीटा, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क डन निकालेंगे A से B तक का, तो ऐसे DL सेगमेंट बहुत सारे होंगे इसमें, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे वर्क डन को, DW हर DL के लिए DW होगा, उन सबको इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ लिखेंगे, उसका समेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे DW EDL cos थीटा, टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B, A से B तक का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए, WAB इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ए बी और डी डब्ल्यू, दैट मीन्स डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये रही ई डी एल कॉस थीटा, ई डी एल कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, हमने पढ़ा है यहाँ पे, देखो सिंस, बाद में लिख देता हूँ, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी, और इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डी एल वेक्टर। अब आपने क्या पढ़ा है, सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वेक्टर कैलकुलस, सॉरी वेक्टर्स जब पढ़ाया था आपको, वेक्टर वाला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आई थी। अब देखिए ये जो चीज़ आई है, ये जो फॉर्मूला बना है हमारा, इतना फॉर्मूला, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इसका क्या नाम रखा हुआ है, लाइन इंटीग्रल। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई, इसको हम बता देंगे, यहाँ से एरो का सिंबल लगाया, ऐसे लिखा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमेशा हमें क्या देगा, हमेशा हमें देगा वर्क डन, वर्क डन देगा, हमें क्या देगा, वर्क डन देगा, ये चीज़ हमारी होती है। अब अगर उल्टा निकालना हो बी से ए की तरफ, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल लगा देना है। तो उल्टा निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, उल्टा निकालना है तो लिख देंगे डब्ल्यू बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए टू बी वेक्टर ई डॉट डी एल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल का नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो क्लास है, इस क्लास में और जो लास्ट जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के 4 फॉर्मूले आए, और वो 4 कौन कौन से थे वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप देखो, उसको नोट करके बताता हूँ मैं आपको। अभी तक जो भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, उससे हमें जो कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन से हमारे पास में जो डेरिवेशन पोर्शन हमने सोल्व किया, उससे हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। इसमें देखिए ये वर्क डन, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये सोर्स ऑफ चार्ज क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, और ये है आपका ईडीआर की फॉर्म में, ठीक है। तो इनका आपस में रिलेशन होता है, ये क्या रिलेशन होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को लेके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।